अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर बी भी करेंगे। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से। पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो दो लाइंस हैं इनको हम पढ़ते हैं पैरेलल टू। यानी हमें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट में जो अलग अलग फिगर्स बनाकर दी गई हैं, हर फिगर में जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है वो आपस में पैरेलल हैं। ऐसी लाइंस को पैरेलल बोलते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती। तो ये चीज आपको पहले ही गिवन के तौर पे बता दी गई है। आगे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इन दोनों पार्ट्स में जो अननोन है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम ए पार्ट से। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले यहां पर पैरेलल लाइंस ढूंढनी होती हैं कि आपकी फिगर में पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। ट्रांसवर्सल ढूंढने होते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या रोल कौन सी लाइन प्ले कर रही है, तब आपने चीजों को स्टार्ट करना होता है। तो अगर आप ए पार्ट में देखिए, जो लाइन ए बी है और जो नीचे लाइन सी डी है, ये वो पैरेलल लाइंस थी जिनका जिक्र स्टेटमेंट में भी आया था। और आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर सिंगल एरो हेड भी बना हुआ नजर आ रहा है। ये एरो हेड ये शो करता है कि ये पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो आप इन पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी बनाने के लिए, आप कह लें आसानी से समझने के लिए। तो आप देखें, मैं इस ए बी वाली लाइन को भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता हूं, इस सी डी वाली लाइन को भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता हूं, ताकि चीजों को समझने में और भी आसानी हो। अब इसके अलावा आप देखें कि ये तो दो लाइंस हो गई पैरेलल लाइंस। अब इन पैरेलल लाइंस के दरमियान यहाँ पर 69 डिग्री का एंगल गिवन है, ये 37 डिग्री भी एक एंगल गिवन है, और ये जो ए डिग्री है जो कि ए और सी के दरमियान ई पे बन रहा है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पैरेलल लाइंस भी हो गई, एंगल जो गिवन है और जो गिवन नहीं है उनके बारे में भी हो गया। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल की बात भी करनी है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक लाइन ए बी है, जैसे समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ये मेरे पास एक लाइन ए बी है और ये मेरे पास एक लाइन सी डी है, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को कोई लाइन इस तरीके से क्रॉस करके गुजरती है। तो ये जो लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस को, चाहे पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, दोनों केस में इस तरह की कोई लाइन अगर इस तरह आपकी दो लाइंस को क्रॉस करके गुजरती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी लाइन है भाई, ट्रांसवर्सल। तो आप हमारे वाली इस पार्ट नंबर ए वाले सिनेरियो में देखें, तो ये जो लाइन ए से स्टार्ट हो रही है और ई तक आई है, ये एक तरह की ट्रांसवर्सल ही है, क्योंकि इसने ऊपर वाली लाइन ए बी को तो ए पर टच कर लिया है क्योंकि यहीं से ही स्टार्ट हो रही थी। और अगर आप ई से आगे इसको ड्रॉ कर लें, खुद से एक्सटेंड कर लें, देखें इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे वाली लाइन को भी टच कर जाएगी, इस सी डी को भी इस पॉइंट पर। तो यहां से भी अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें, तो अब आप देखें आपको प्रॉपर्ली पता चल रहा होगा कि ये लाइन बेसिकली क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल ही है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ऊपर वाली लाइन ए बी को ए पॉइंट पर और नीचे लाइन सी डी को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स के डिफरेंट नाम होते हैं। कोई एंगल किसी के इक्वल होता है, क्योंकि हम इक्वल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस ए बी और सी डी हैं पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस ना होती तो फिर वो एंगल्स आपस में इक्वल आना जरूरी नहीं होते, पैरेलल लाइंस के केस में तो लाजमी इक्वल होते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इस ट्रांसवर्सल की वजह से जो कि बनती हैं, और उन्हीं का यूज करके आप अक्सर औकात अपनी अननोन वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक काम एक्स्ट्रा करना है। अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें एक और ऐसी पैरेलल लाइन चाहिए होगी जो कि इस ई में से पास हो रही हो, क्योंकि ये ई के साथ ही हमारा ये एंगल ए कनेक्टेड है, और आपकी ऑलरेडी गिवन लाइंस के पैरेलल भी हो। ये आपको अक्सर औकात बनानी पड़ सकती हैं। तो यहां पर हम एक लाइन खुद से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि पैरेलल ही होगी। तो मैं एक लाइन यहां पर खुद से बनाने जा रहा हूं, आप देखें, जो कि इस ई में से पास हो रही है और इस तरीके से आगे जा रही है। ये भी लाइन पैरेलल है, किसके, ए बी के भी, सी डी की भी, यानी किसी को भी क्रॉस नहीं करेगी। इसका नाम आप खुद से रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख रहा हूं पी क्यू, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि मेरा जो ये ए डिग्री वाला एंगल है ये किसी ना किसी लाइन के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसी लाइन के साथ कनेक्ट हो जाए जो कि इन ए बी और सी डी लाइन के पैरेलल हो। आप इस तरह फिगर्स में एक्स्ट्रा पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, इससे आप अपने अननोन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये लाइन बनाने से आप देखें, मेरा जो ये ए एंगल है इसके दो हिस्से बन गए। मैं इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कलर के साथ शेड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक हिस्सा ये बन गया जो इस पी क्यू लाइन की वजह से ऊपर वाला हिस्सा है, और एक हिस्सा मेरा ये बन गया जिसको मैं ब्लू कलर के साथ शेड कर रहा हूं, ये वाला।
ठीक है। अब अगर मुझे ये रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट दोनों अलग अलग पता चल जाएंगे तो मैं दोनों को प्लस करके बता दूंगा कि भाई मेरा जो ए डिग्री वाला एंगल है ये किसके इक्वल आता है, इसीलिए मैंने ये पैरेलल लाइन बनाई है। अब यहां पर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है, तो मैं यहां पर आपको पहले वो समझा दूं दोबारा से, वैसे आपको पहले से पता होगा कि अगर हमारे पास कोई लाइन हो इस तरह ट्रांसवर्सल और वो आपकी इस तरह पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही हो अलग अलग पॉइंट पे, जिस तरह ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो ऐसे एंगल जो आपके इन दोनों लाइंस के दरमियान बने, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो और एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर भी हो, उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई एंगल यहां पर बनता है, फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए, ये और इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए आप कह लें एक एंगल यहां पर बनता है, तो ये दोनों एंगल्स आप देखें एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड है, आपकी दोनों लाइंस जो कि पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान है और एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर है। अगर ये एक तरह का लेफ्ट साइड पर है तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए नीचे ये राइट साइड पर है और ये अलग अलग पॉइंट पर इस तरह टच कर रहे होते हैं, तो इन एंगल्स को बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपस में इक्वल होते हैं, जितना यहां पर एंगल बनेगा उतना ही यहां पर बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई एंगल यहां पर बन रहा होता तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इस साइड वाले एंगल को उसका अल्टरनेट कहते कि ये इसका अल्टरनेट है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इसी ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, पैरेलल लाइंस के दरमियान है, एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर है। तो अब आपने इसी प्रॉपर्टी को यहां पर भी समझना है जो आपको हेल्प करेगी यहां पर इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये वाली जो ए से स्टार्ट हुई और इस तरह ई से पास होते हुए नीचे तक गई है। तो आप देखिए यहां पर एक एंगल 69 डिग्री है जिसको मैंने भी ब्लैक कलर के साथ शेड किया। इसी एंगल का आप अल्टरनेट अगर ढूंढें तो वो बेसिकली इस ए बी और इस पी क्यू लाइंस के दरमियान ही होना चाहिए, इसी सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होना चाहिए, और ये क्योंकि राइट साइड पर है तो वो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो अगर आप इसी लाइन पर नीचे आए जहां पर इस लाइन ने ए वाली लाइन ने यहां पर एक देखें क्रॉस किया है इस ई पॉइंट पर, तो इधर ये जो इतना हिस्सा बन रहा है ये ऊपर वाला जिसको मैंने रेड कलर के साथ शेड किया हुआ है, ये बेसिकली इसका अल्टरनेट बनता है, क्योंकि ये दोनों एंगल 69 वाला और जस्ट ये रेड वाला पोर्शन जो इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला है, ये दोनों के दोनों एंगल ये आपके पैरेलल लाइंस ए बी और पी क्यू के दरमियान है, एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है और एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर, अगर ये राइट पर है तो ये लेफ्ट साइड पर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल ये रेड वाला भी होगा। तो इस रेड वाले का नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे पी ई ए, क्योंकि ये P और A के दरमियान E पे बन रहा है। याद रखें जस्ट रेड वाले से मैं यहां पर मुराद ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हमारा जो एंगल है P E A, क्योंकि E पे बन रहा है उस पे हेड बनाएंगे, ये उतना ही होगा जितना ऊपर 69 गिवन है, वो भी 69 है, ये भी 69 ही होगा, तो मैं लिखूंगा ये भी कितना होगा 69 डिग्री। और रीजन क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट को लिखते हैं ALT डॉट, आगे एंगल्स, ये एंगल्स हैं और ये किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं, AB और PQ लाइंस के दरमियान बन रहे हैं जो कि पैरेलल हैं, तो इसको भी आप आगे मेंशन करेंगे AB पैरेलल टू PQ। तो अभी मैंने इस A एंगल का एक हिस्सा निकाल लिया जो कि रेड पार्ट से मैंने शेड किया था। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजों को इरेज करके आपको समझा भी देता हूं कि मेरे पास A का रेड वाला पार्ट आ गया और वो कितना आ गया मेरे पास 69 डिग्री, जस्ट ये ऊपर रेड वाला पार्ट, ठीक है, ये कितना आ गया 69 डिग्री। और ये किस तरह पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कांसेप्ट से कि 69 जितना है उसका अल्टरनेट ये वाला रेड वाला पार्ट बनता है, ये 69 है तो ये भी 69 होगा, क्योंकि AB और PQ पैरेलल लाइंस हैं और उन पे ये वाला ट्रांसवर्सल मौजूद था, इसकी वजह से ये एंगल बना। अब अगर मैं ये ब्लू वाला पार्ट भी निकाल लूं जो कि इस A डिग्री एंगल का बाकी हिस्सा है, तो बड़ी आसानी से पहले वाले हिस्से और दूसरे वाले हिस्से को प्लस करके टोटल A की वैल्यू में बता सकता हूं। अब ये वाला हिस्सा भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन हमें यहां पर एक और ट्रांसवर्सल भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए वो यहां पर पहले से मौजूद है, ये जो लाइन है जो कि C से लेकर E तक जा रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं तो मैं यहां पर इसको डिफरेंट कलर के साथ एक्सटेंड करता हूं। आप देखें अगर ये E से मैं लाइन इस तरह एक्सटेंड करूं, ये देखें इधर भी एक्सटेंड कर दूं, तो देखें ये भी तो एक तरह की ट्रांसवर्सल ही बनेगी ना। यहां पे इसको लिख रहा हूं कि ये भी क्या है हमारे पास एक ट्रांसवर्सल। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन ऊपर E पॉइंट पे टच कर रही है इस PQ लाइन को, और नीचे लाइन CD को इधर C पॉइंट पे टच कर रही है, और PQ और CD भी आपस पैरेलल हैं। तो आपकी इस तरह पैरेलल लाइंस को कोई लाइन क्रॉस करके गुजरे या टच करे उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, यहां पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे और वो भी बिल्कुल यही होंगे जिस तरह भी आपको समझाया था, एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होते हैं, आपकी पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे होते हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं, उन्हीं को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं और वो आपस में इक्वल भी होते हैं। तो आप नोटिस करें जो ब्लू वाला पोर्शन है इस एंगल का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा PE
C, क्योंकि ये P और C के दरमियान E पे बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा हमारा PEC, उसका अल्टरनेट अगर आप देखें तो ये 37 बनता है, क्योंकि ये PEC वाला एंगल, ब्लू वाला एंगल, और 37 डिग्री वाला एंगल एक ही सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है। आपकी लाइन PQ और CD जो कि पैरेलल लाइन है उनके दरमियान भी हैं और एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर हैं। अगर ये वाला आप देखें यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इसके राइट साइड पे 37 है। इसका मतलब जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल यहां पर होगा, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होने वाला है। तो कहने का यहां पर ये मतलब बना कि जितना एंगल आपका PEC बनता है, PEC, उतना ही बनेगा ये वाला DCE, जहां पे 37 लिखा हुआ है। DCE से मुराद है 37 डिग्री। तो अगर ये 37 है तो ब्लू वाला भी कितना होगा, 37 डिग्री। तो यहां पे आप लिखेंगे 37 डिग्री, और रीजन सेम ही रहेगी कि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन इस बार पैरेलल लाइंस में एक चेंज है। ऊपर लाइन तो PQ ही है, नीचे लाइन जो है आपकी वो चेंज है, वो है CD, क्योंकि इस बार PQ और CD के दरमियान ये बन रहे हैं। तो आप इसकी लाइन पे लिखेंगे कि ये जो PQ है जो कि पैरेलल थी CD लाइन के, उसके दरमियान आपको ये मिले। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से कोई चीज अरेज कर दूं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ वर्किंग इरेज कर दी, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है ये वाला एंगल भी पता चल गया, ये वाला ब्लू वाला, ये कितना आ गया, 37 डिग्री। रीजन, क्योंकि जितना यहां पर होता है उतना ही यहां पर होता है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते थे, बता भी दिया, और इसको अब मैंने पढ़ भी दिया, PEC, P और C के दरमियान E पे बनने वाला। अब देखिए, मुझे जब पता चल गया कि ए एंगल के दो हिस्से थे, एक रेड वाला हिस्सा और एक ये ब्लू वाला हिस्सा, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो जाहिर बात है मेरे पास पूरा का पूरा A डिग्री आ जाएगा। तो मैं यही यहां पर करने लगा हूं कि अगर मैंने A डिग्री फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो उसका रेड वाला हिस्सा था जिसको हमने फाइंड आउट किया था और उसका नाम था PEA, उसमें प्लस कर दूंगा ये ब्लू वाले हिस्से को जिस एंगल का नाम था PEC, तो मुझे टोटल A की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि A एंगल के दो हिस्से किए थे। तो PEA कितना है, 69 डिग्री, यहां पे लिख दें 69 डिग्री, प्लस का साइन PEC कितना है, वो है 37 डिग्री, तो यहां पे लिख दें 37 डिग्री। अब जस्ट आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो 69 में अगर आप 37 ऐड करें तो आपके पास आता है 106 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा 106 डिग्री। तो देखिए आपके पास A की वैल्यू आ गई। इसी एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट A इज इक्वल टू 106 डिग्री के बगैर, ये भी बिल्कुल तरीका ठीक है। तो A की वैल्यू 106 थी, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आप देखें इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। हमने लाइंस को एक्सटेंड भी करना है, खुद से ट्रांसवर्सल लाइंस को भी एक्सटेंड करना है, खुद से पैरेलल लाइंस बनाई भी जा सकती हैं, और आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए ट्रांसवर्सल से उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के, उन्हीं की मदद लेकर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अननोन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो पहले मैंने ये रेड वाला हिस्सा निकाला जो इस A डिग्री का एक हिस्सा था, वो 69 आया। फिर इसी A डिग्री का जो दूसरा हिस्सा ब्लू वाला था वो निकाला, क्योंकि A डिग्री इन दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। बाद में एंड पर इस पूरे दोनों हिस्सों को ऐड कर दिया, तो टोटल A की वैल्यू मुझे पता चल गई, जो कि मैंने नीचे आपको बता दी है 106 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब इसके पार्ट नंबर B के सोल्यूशन के साथ।